हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मिश्रा फ्रॉम एसएनएस क्लासेस कोलकाता। और आज हम लोग अपने कॉमर्स के रिवीजन सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम लोग स्टार्ट किए थे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग चैप्टर से। पिछले दो सेशंस में हम लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों टॉपिक को इन डेप्थ तरीके से बहुत ही डिटेल तरीके से कवर कर चुके हैं। और आज हम लोग इसके थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज ट्रेनिंग। स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग क्या होता है। अगर आप इनको पिछले दो टॉपिक से लिंक करने का कोशिश करो, सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं जहां पर हम लोग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं कि वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। एक बार उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, हम लोग उनका टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उनको जॉब रोल्स में प्लेस भी कर देते हैं। अब उन एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग करना जरूरी है। ट्रेनिंग क्या होता है सर? ट्रेनिंग भी एक प्रोसेस ही है जहां पर हम लोग सिलेक्ट किए हुए कैंडिडेट्स को, जो हमारे एम्प्लॉय बन चुके हैं, जो हमारे ट्रेनीज है अभी के टाइम पे, दिस टाइम जब तक उनका ट्रेनिंग चले तब तक हम लोग उनको बोलेंगे ट्रेनी। वो हमारे ट्रेनी है। हम लोग ट्रेनी लोगों का ट्रेनिंग करेंगे। सर ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनको नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ट्रेनी लोगों को नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं जो उनको रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्पेसिफिक जॉब को पूरा करने के लिए। सर ट्रेनिंग हमेशा जॉब से रिलेटेड होता है। जिस काम के लिए हमने आपको रखा है, अगर किसी बंदे को हमने एज एन अकाउंटेंट रखा है तो हम उसको ट्रेनिंग अकाउंटिंग का देंगे। अगर किसी को हम लोगों ने एज अ मार्केटिंग बंदा रखा है तो हम उसको मार्केटिंग का ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को, जो ट्रेनी हमारे, उनको हम नॉलेज और स्किल देते हैं जो कि जॉब से रिलेटेड ही होते हैं। अब एक बात आप ध्यान से समझना, एक बार देखते हैं हम लोग इसको। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग ट्रेनीज का, जो कैंडिडेट्स है, उनका जॉब नॉलेज और स्किल एनहांस करने का कोशिश करते हैं, इंक्रीज करने का कोशिश करते हैं। सर ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। ऐसा नहीं होता है कि जिसी का मन हम लोग ट्रेनिंग कर दे। ऐसा नहीं कि हर एक कैंडिडेट का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग जब उनका इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग जब उनका सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, और अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं इस बंदे को एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग देने का जरूरत है, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। और ट्रेनिंग एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं होता है कि उनको बुलाया जो मन ट्रेन कर दिया। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है। क्या चीज उनको इंपार्ट करना है, क्या चीज उनको सिखाना है, उसी के हिसाब से एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम बनाया जाता है जहां पर हम उनको स्पेसिफिक काम करने के लिए नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक काम के लिए किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ट्रेनिंग ना एक टू वे प्रोसेस है। यहाँ पे दो सेट ऑफ लोग इन्वॉल्व है। एक सेट जो सिखाने वाले हैं, एक सेट ऑफ लोग जो सीखने वाले हैं। एक बार हम फटाफट वापस रिपीट करते हैं। सर ट्रेनिंग क्या होता है, प्लीज एवरीवन विद मी। सर ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम कैंडिडेट्स के या ट्रेनीज के नॉलेज और स्किल को एनहांस करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं। सर एक सिस्टमैटिक तरीका है। सर ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जहां पर हम स्पेसिफिक काम करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सर ये एक टू वे प्रोसेस है। सर ये एक टू वे प्रोसेस है क्योंकि यहां पर दो सेट ऑफ लोग इन्वॉल्व है। एक जो बंदा सीखने वाला है और एक जो सिखाने वाला है। देयर इज समवन टू टीच एंड देयर इज समवन टू लर्न, हेंस इट्स अ टू वे प्रोसेस। आई थिंक आप लोगों को ट्रेनिंग तक मेरा बात समझ में आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। सर ट्रेनिंग का ना तीन मेन ऑब्जेक्टिव है। एक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर ट्रेनिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारे कैंडिडेट्स को, जो हमारे ट्रेनी है, जो हमारे एम्प्लॉइज है, उनको सही नॉलेज और सही स्किल इंपार्ट करना। इंपार्ट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, हमारे ट्रेनीज के, हमारे एम्प्लॉइज को नॉलेज और स्किल इंपार्ट करते हैं। सर ऐसा करने से होगा क्या? वो अपने काम को और भी बेहतर तरीके से, और भी एफिशिएंट तरीके से, और भी इफेक्टिव तरीके से करेंगे। एक ट्रेंड एम्प्लॉय और एक अनट्रेंड एम्प्लॉय में बहुत डिफरेंस होता है। एक ट्रेंड एम्प्लॉय अपने काम को और भी बेहतर तरीके से, और भी एफिशिएंट तरीके से, और भी इफेक्टिव तरीके से करता है। सर ट्रेनिंग का दो मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे एम्प्लॉइज को नॉलेज और स्किल इंपार्ट करना। सर इंपार्ट करने से क्या होगा? इंपार्ट करने से वो लोग और भी ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनेंगे। और सर इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, विच इज टू क्रिएट अ सेकेंड लाइन ऑफ कंपीटेंट ऑफिसर। सर कंपीटेंट मतलब जो योग्य हो, जो एलिजिबल हो, कंपीटेंट ऑफिसर। सर इसमें होता क्या, आप ध्यान से समझना, इस पॉइंट को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे कंपनी में एक डेप्यूटी मैनेजर है और उनके ऊपर एक आदमी है जो है मैनेजर। इस डेप्यूटी मैनेजर को हम इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि कल को अगर भविष्य में ये मैनेजर हमारे ऑफिस को छोड़ के चला जाए, या अगर हम इस मैनेजर को रीजनल मैनेजर पे प्रमोट कर दे, तो ये डेप्यूटी मैनेजर मैनेजर के काम को करने के लिए भी योग्य बने।
वापस हम बताते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर का मतलब होता है किसी एम्प्लॉय को इस तरीके से ट्रेन करो कि वो अपने सुपीरियर का काम भी करने के लिए योग्य हो जाए, एलिजिबल हो जाए, कंपिटेंट हो जाए। सर एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सर ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सर ट्रेनिंग का 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारे ट्रेनीज को, हमारे कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉइज को नॉलेज और स्किल इंपार्ट करना, उनको प्रोवाइड करना, नॉलेज और स्किल इंपार्ट करना, प्रोवाइड करना। सर ऐसा करने से क्या होगा, वो लोग ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे। सर क्या बनेंगे, वो लोग एफिशिएंट बनेंगे। और सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर को रेडी करना। तो आई थिंक आप लोग को 2 टॉपिक एकदम क्लियर है, विच इज व्हाट इज ट्रेनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सर ट्रेनिंग का ना 2 ब्रॉड मेथड है। फर्स्ट इज ऑन द जॉब, सेकंड इज ऑफ द जॉब। सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ना हम लोग अपने कैंडिडेट्स को काम करते करते सिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाई डूइंग। आपको अलग से हम कहीं भेज के नहीं सिखा रहे, हमारे ऑफिस के एनवायरनमेंट में ही जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं पहले से, जो लोग ऑलरेडी स्किल्ड है, जो लोग हमारे यहाँ के पुराने एम्प्लॉई है, उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं आपको रखकर आपको काम सिखाया जा रहा है कि आप भैया काम करते करते काम को सीखो। यहां पर क्या होता है, ही इज प्लेस्ड ऑन अ रेगुलर जॉब, नॉर्मल हमारे ऑफिस के बीच में किसी क्यूबिकल में आपको बैठा देंगे, किसी स्किल्ड वाले बंदे के पास में बैठा देंगे और आपको बोलेंगे कि आप काम को परफॉर्म करते करते काम को सीखो, आप काम करते करते नॉलेज और स्किल को अक्वायर करो। सर काम करते करते नॉलेज और स्किल को अक्वायर करो। सर एक सुपीरियर या फिर एक ट्रेनर होता है, नॉर्मली एक सुपीरियर ही होता है या ट्रेनर भी हो सकता है, जो आपके काम को सुपरवाइज करता है, आपको गाइड करता है, आपको ट्रेन करता है, लेकिन रेगुलर जॉब एनवायरनमेंट में, रेगुलर जॉब एनवायरनमेंट में ही आपको ट्रेन किया जाता है। सर यहां पर क्या होता है ना, आप चीजों को ऑब्जर्व करते करते और हैंडल करते करते सीखते हैं। रेगुलर जॉब है, रेगुलर डेटा है। किसी अकाउंटेंट को हम लोगों ने क्या किया, हमारे पुराने अकाउंटेंट के पास में बैठा दिया और बोला कि इसको सिखाओ। वो उनसे इंक्वायरी करेगा, पूछेगा, जो सुपीरियर है वो उसको कुछ समझाएगा कि अच्छा जर्नल एंट्रीज ऐसे पास करते हैं, इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। काम करते करते आपको चीजों को सिखाया जाएगा। तो एक ट्रेनर होता है, एक सुपीरियर होता है जो आपको नॉलेज इंपार्ट करता है। यहां पर आप क्या करते हो, आप काम करते करते सीखते हो। लेकिन सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ना कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा तो आप लोग को समझ में आता है कि सर ये कन्वीनियंट है, इनएक्सपेंसिव है। नॉर्मल ऑफिस में बगल में एक चेयर लगा के एम्प्लॉय को बैठा दिए, उसमें कौन सा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है। तो सर एक तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट और इनएक्सपेंसिव है, प्लस प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा एम्प्लॉय है ना उसको फर्स्ट हैंड जॉब एक्सपीरियंस मिलता है। वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है, एक्चुअल डेटा के संग काम कर रहा है, कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी इनऑर्गेनिक नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनिक है, नेचुरल डेटा के संग काम कर रहे हैं। It provides a first hand job experience of the job under the actual working condition। आपको एक्चुअल कंडीशन में काम सिखाया जा रहा है, एक्चुअल डेटा पे, एक्चुअल मशीन पे, जिस पे आप काम एक्चुअली में करोगे। तो सर एक तो ये आपके लिए कन्वीनियंट है, इनएक्सपेंसिव भी है, प्लस एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में काम सिखाया जाता है, एक्चुअल डेटा पे आप काम करते हो। लेकिन सर एक डीमेरिट जबरदस्त है, क्योंकि एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में ना बहुत नॉइज होता है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय क्या होता है ना अपने काम में पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में नॉइज बहुत होता है, तो जो हमारा ट्रेनी है ना वो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। आई थिंक आप लोग को मेरा बात यहां तक समझ में आ रहा है। आप लोग 1 मिनट का टाइम लो और एक बार ऑन द जॉब ट्रेनिंग को रीड जरूर कर लो। आई थिंक आप लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग को रीड कर चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, तो आप सिंपल सा बात लिखिएगा कि जो हमारा ट्रेनी होता है उसको हम लोग रेगुलर जॉब में प्लेस कर देते हैं और वो चीज़ों को काम करते करते सीखता है। यहाँ पर एक ट्रेनर होता है जो उसको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है, और आप चाहो तो इसका मेरिट और डीमेरिट को भी लिख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सजेशन है कि जब भी आप कॉमर्स में किसी भी आंसर को लिखो तो ट्राई करना पॉइंट वाइज आंसर को लिखने का। जरूरी नहीं है कि आपको बुलेट बना के लिखना है, बुलेट बना के लिखते हो तो और भी बढ़िया है, बट ट्राई करिएगा आंसर को पॉइंट वाइज लिखने का। हर डेफिनेशन में कम से कम 3 अच्छा पॉइंट आपको लिखने का ट्राई करना चाहिए। इसीलिए हम क्या किया, इस नोट्स को भी उसी तरीके से बनाए कि ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा, मेरिट हो गया चौथा और डीमेरिट हो गया पांचवा। 5 पॉइंट करके आपको मैंने दिया है ताकि आप जब याद करो तो भी आप 5 पॉइंट की तरह से याद करो। और कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है। सर पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा रेगुलर जॉब, दूसरे वाले में हमने पढ़ा एक सुपीरियर होता है, तीसरे में हमने पढ़ा लर्निंग बाय डूइंग, फिर एक मेरिट और डीमेरिट। चाहे एक एक मेरिट डीमेरिट भी आप याद रखो तो भी आपका काम बन जाएगा। सर टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को।
जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भी बोला जाता है। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग को स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भी बोला जाता है। JIT, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ऑल्सो नोन एज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। सर कितने स्टेप है? 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयर, ट्रेनिंग को प्रिपेयर करना। दूसरा प्रेजेंट, उसको जॉब जॉब जो डिटेल है, काम का डिटेल है, वो प्रेजेंट करो, समझाओ, क्वेश्चन पूछो, उनसे क्वेश्चंस लो। प्रिपेयर, प्रेजेंट। ट्राई आउट, उनको बोलो अब आप ट्राई करके देखो। ट्राई किया उसने, उसके बाद फॉलो अप, देखो वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ उसको हेल्प की जरूरत है, कहाँ उसको मदद की जरूरत है, कहाँ उसको असिस्टेंस की जरूरत है, उनको समझाओ। सर वापस एक बार, सर हम लोग क्या बात करें? हम लोग बात करें सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के टाइप्स का। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पहला टाइप JIT, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, विच इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, विच इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। सर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला प्रिपेयर। प्रिपेयर में हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर में हम लोग उस एम्प्लॉय को जॉब के बारे में बेसिक डिटेल बताते हैं, ताकि उसके अंदर जो इनिशियल नर्वसनेस है ना, जो काम करने का डर है कि सर हम ये कर पाएगा या नहीं, ये मेरे से हो पाएगा या नहीं, वो नर्वसनेस खत्म हो जाए। प्रिपेयर, सर वो प्रिपेयर हो गया एकदम लीडर। अब आप उसको प्रेजेंट करो। सर प्रेजेंट में आप क्या करेगा? प्रेजेंट में आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा कि अच्छा ये काम को ऐसे ऐसे करना, ये काम आप उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन देगा कि अच्छा ये काम को ऐसे करना है, इस हेड में जर्नल एंट्री पास करना है, इसको डेबिट करना है, इंफॉर्मेशन देगा। आप उसको कुछ क्वेश्चंस देगा, क्वेश्चंस पूछेगा, बोलेगा कोई डाउट है तो भैया पूछो, कोई अगर आपके मन में जिज्ञासा है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछो, एग्जाम्पल दो उसको। सब प्रिपेयर हो गया, एम्प्लॉय प्रेजेंट हो गया, उसको एग्जैक्टली पता चल चुका है कि उसको क्या काम करना है। अब आप उसको बोलेगा कि चलो बेटा ट्राई करो। अब आप ट्राई करो। अब आप उसको जो हमने ट्रेनिंग दिया, जो क्वेश्चन दिया, जो समझाया कि अब आप उसको ट्राई करो। और ट्राई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहाँ पे वो अटक रहे हैं, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि बाद में हम लोग उसको असिस्टेंस दे सके, बाद में हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सके, समझा सके। सर हम लोग बात करें ऑन द जॉब ट्रेनिंग के टाइप का, विच इज सबसे पहला, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, विच इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे पहला टाइप JIT, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। सर 4 स्टेप है, आई थिंक आप लोगों को याद हो गया। सबसे पहला बोली, सबसे पहला प्रिपेयर, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा ट्राई आउट, चौथा फॉलो अप। सर प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले प्रिपेयर। प्रिपेयर में हम लोग क्या करते हैं? जॉब का बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि उसके अंदर से जो इनिशियल नर्वसनेस है वो खत्म हो जाए, इनिशियल नर्वसनेस खत्म हो जाए। उसके बाद प्रेजेंट, एग्जाम्पल दो, क्वेश्चंस दो, क्वेश्चंस पूछो, फिर बोलो भैया ट्राई आउट करो। और फिर जब वो ट्राई कर रहा है तो उसको बैठ के ऑब्जर्व करो, ताकि आप उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सको। आई थिंक आप लोग को जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग समझ में आ रहा है। आप लोग को जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग आई गेस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यहां पर क्या होता है, ध्यान से आप समझिएगा। ये एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जिसका 2 पहलू है। ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है जिसका 2 पहलू है। पहले पहलू में हम आपको क्या करते हैं? क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। वहां पर आपको थ्योरेटिकली चीजों को समझाया जाता है। पहला पहलू है जहां पर आपको क्लासरूम ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां पर आपको थ्योरेटिकली चीजों को समझाया जाता है। और उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि अब आप इसको ट्राई करो और फिर काम करते करते आप स्किल्स और नॉलेज सीखो। सर यहां पर क्या होता है? ट्रेनी को हम लोग बोलते हैं कि आप उस इंसान के संग काम करो जिसके पास ऑलरेडी वो स्किल है। वो क्या करेगा? उसको क्लासरूम में ट्रेनिंग देगा, थ्योरेटिकली चीजों को समझाएगा। अच्छा कैश बुक ऐसे बनता है, जर्नल ऐसे होता है, ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाना है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक जाएगा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। क्लासरूम में उसको ट्रेनिंग देता है, मेनली थ्योरेटिकली चीजों को समझाने का कोशिश करता है। उसके बाद उसको बोलता है अब आप ट्राई आउट करो, अब आप ट्राई आउट करो। तो आई थिंक आप लोग को मेरा बात समझ में आ रहा है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जो होता है, इसमें 2 तरीके से आपका ट्रेनिंग किया जाता है। यहां पर सबसे पहले ट्रेनिंग को बोला जाता है कि आप उस बंदे से काम सीखो, उसके पास जाके बैठो, उससे सीखो जिसके पास ऑलरेडी वो स्किल है। 2 इसका पार्ट है। पहला हो गया क्लासरूम ट्रेनिंग, जहां पर आपको थ्योरेटिकली चीजों को सिखाया जा रहा है। क्लासरूम ट्रेनिंग फोकसेस ऑन थ्योरी एंड ऑक्सिलरी स्किल। यहां पे थ्योरेटिकली चीजों को सिखाया जा रहा है। और उसके बाद होता है ट्राई आउट, जहां पर ट्रेनी काम करते करते एक्चुअली चीजों को सीखता है। ही लर्न्स द स्किल, फिर वो ट्राई करके चीजों को सीखता है। बट पहले आपको थ्योरेटिकली चीजों को सिखाया जाएगा और फिर बोला जाएगा कि आप ट्राई करो। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम होता है इसका 2 पार्ट होता है। सबसे पहला, फर्स्ट क्लासरूम ट्रेनिंग इज गिवन एंड देन ट्रेनी इज
सेट टू ट्राई आउट। अब आप ट्राई करो, लेकिन हाँ ऑब्वियस सा बात है, जब आप ट्राई करोगे तो हम आपको गाइड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आपके पीछे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि आप कैसे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं छोड़ दिया आपको, गाइड आपको पूरा पूरा मिलेगा। क्लियर है सर? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? JIT, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। और फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जॉब रोटेशन, जो कि बहुत सिंपल सा बात है। यहां पर क्या होता है, हमारे एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट कर दिया जाता है, मूव कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। कहां से सर? एक जॉब से दूसरे जॉब में। नॉर्मली जिस जॉब में उसको शिफ्ट किया जाता है ना, जिस जॉब में उसको शिफ्ट किया जाता है, उसका नेचर नॉर्मली सेम ही रहता है। कभी कभी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, कभी कभी अलग डिपार्टमेंट के अंदर। सर जॉब रोटेशन में हम लोग क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉय को मूव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ट्रेनी को, हमारे एम्प्लॉय को मूव करते हैं कहां से? एक जॉब से दूसरे जॉब में। नॉर्मली उसका नेचर सर सेम ही होता है, नॉर्मली उसका नेचर सेम ही होता है, या तो सेम डिपार्टमेंट में या फिर अलग डिपार्टमेंट। सर ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि वो अलग अलग चीजों को करके अलग अलग वैरायटी का नॉलेज एक्वायर कर सके, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। द ट्रेनी गेट्स नॉलेज एंड गेन्स एक्सपीरियंस इन डिफरेंट असाइनमेंट। अलग अलग काम करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में करेगा, तो हर तरीके का उसको नॉलेज मिलेगा। ये नॉर्मली क्लेरिकल और मैनेजरियल जॉब के लिए यूज किया जाता है। सर यहां पर क्या होता है? हम लोग अपने कैंडिडेट को मूव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सर कहां से? एक जॉब से दूसरे जॉब में। नॉर्मली वो सिमिलर नेचर का ही होता है, कभी कभी सेम डिपार्टमेंट में, कभी कभी अलग डिपार्टमेंट में, ताकि वो अलग अलग असाइनमेंट को करके हर तरीके का ओवरऑल नॉलेज एक्वायर कर सके, ओवरऑल उसका नॉलेज और स्किल गेन हो। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग के तरीके पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कैंडिडेट को रेगुलर जॉब एनवायरनमेंट में रख कर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में उसको अलग से किसी एनवायरनमेंट में, जो कि जॉब सिचुएशन जैसा ही हो, बट एक्चुअल ऑफिस में बैठा के हम लोग उसको काम नहीं सिखाते, हम लोग उसको अपने एक्चुअल जॉब सिचुएशन से सेपरेट करके अलग जगह पे सिखाते। पर्पस दोनों का एक ही है सर, पर्पस दोनों का एक ही है, एम्प्लॉय को, ट्रेनी को नॉलेज देना, स्किल देना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में बैठा के सिखाते हैं, यहां पर एक्चुअल कंडीशन से सेपरेट करके उसको काम सिखाते हैं। सर इसको क्यों किया जाता है? क्योंकि आप देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक डीमेरिट था, नॉइज। लिंक करिए प्लीज, नॉइज, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, डीमेरिट में पढ़े थे। तो यहां पर क्या होता है, जब आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करवाते हो ना, तो नॉइज वगैरह सब खत्म हो जाता है। अब वहां पे क्योंकि ट्रेनिंग के लिए ही क्लासरूम को बनाया गया है, ट्रेनिंग के लिए ही सेटअप किया गया है, ताकि आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के संग, पूरे शिद्दत के संग अपने काम को सीख सको। हम लोग इसका सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग, ये जो आप लोग भी कर ही रहे हैं। सर क्लासरूम ट्रेनिंग में क्या होता है, हम लोग एम्प्लॉय को, ट्रेनी को नॉलेज देते हैं, स्किल देते हैं, नॉलेज देते हैं, स्किल देते हैं। सर किसके थ्रू? हम लोग उनको लेक्चर्स के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू, कुछ प्रेजेंटेशंस के थ्रू, कुछ केस स्टडीज के थ्रू उनको नॉलेज और स्किल देने का कोशिश करते हैं। लेकिन क्लासरूम ट्रेनिंग आप लोग को भी पता है मेनली थ्योरेटिकल एरिया को टारगेट करते हैं। लेक्चर्स के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम लोग अपने एम्प्लॉय को थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में सीखता है जो फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। यहां पर कोई डिस्टर्बेंस सर नहीं होता, यहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। 3 आप लोग टाइप याद रखना, हम लोग यहां पर लेक्चर्स के थ्रू, केस स्टडीज के थ्रू, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू अपने कैंडिडेट या फिर ट्रेनी को थ्योरेटिकल नॉलेज देने का प्रयास करते हैं। क्लियर है सर? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का जो दूसरा तरीका है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिमुलेशन एक्सरसाइज। सर सिमुलेशन एक्सरसाइज में क्या होता है, हम लोग हमारे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन जैसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो हमारे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को मिलता जुलता है। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है, लगभग उसी के जैसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जो हमारे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को रिजेंबल करता है, उसी से मिलता जुलता होता है। सर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, सर वहां पर हम लोग एम्प्लॉइज को बिजनेस गेम्स के थ्रू, रोल प्लेइंग के थ्रू और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिमुलेशन एक्सरसाइज करते हैं। इसका हम एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे बिजनेस गेम, रोल प्लेइंग। बिजनेस गेम जैसे आप समझो ना, जैसे मान लो एक ग्राउंड है, एक रूम है,
जिसके एक एंड पे बहुत सारे ब्रिक्स पड़े, ईटा पत्थर बहुत सारा ब्रिक्स पड़ा हुआ है। 5 जन का ग्रुप है, उनको बोला गया कि आपको इन सारे ब्रिक्स को इस एंड से उस एंड पर लेके जाना है। वो लोग क्या किया, एक ब्रिक उठाया, ले जाके रखा, ब्रिक उठाया रखा, ब्रिक उठाया रखा। ठीक है, उनका एक्सरसाइज खत्म हो गया। बाद में जो ट्रेनर है, जो सुपरवाइजर है, वो आएगा और उनको समझाएगा कि देखो बॉस, आप लोग 5 जन मिलके 1 घंटा लगाया इस ब्रिक के स्टैक को इस एंड से उस एंड तक पहुंचाने में। आप लोग क्या कर सकता था, सब मिलके एक चेन बना लेता, सब मिलके एक चेन बना लेता, एक जन से ब्रिक लेता, पास ऑन करता, लेता, पास ऑन करता, ये काम आधे से भी कम समय में खत्म हो जाता। मतलब आपके अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो कि कौन कितना ब्रिक यहां से वहां ले जा सकता है। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल अकेले दम से नहीं चलता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टीम से चलता है। तो आपको टीम वर्क करना चाहिए, आपको हार्मनी में काम करना चाहिए, सबको साथ में लेके काम करना चाहिए। इस तरीके का बिजनेस गेम्स हम लोग उनके संग करते हैं, जिनको हम लोग सिमुलेशन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। और पहले क्या होता है, पहले प्रैक्टिकली चीजों को सिखाया जाता है और फिर उसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लिंक किया जाता है। थोड़ा सा उल्टा टाइप का ट्रेनिंग है, पहले गेम्स खिलाओ, रोल प्लेइंग करवाओ। आपको बोला कि अच्छा अगर मान लो आप कंपनी के मैनेजर हो तो बताओ क्या करोगे, रोल प्लेइंग, एक सिचुएशन दे दिया, पहले प्रैक्टिकल पोर्शन आपको समझाया और फिर उससे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर दिया। ये बड़ा एक शॉर्ट और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है। शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड, ऐसा नहीं है कि 2-2 दिन का ट्रेनिंग होता है, शॉर्ट शॉर्ट गेम्स खिला के, रोल प्लेइंग करा के, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जहां पर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करके चीजों को सीखता है, जहां पर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करके चीजों को सीखता है। और जब पूरा आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, ट्रेनर आता है और ट्रेनिंग के संग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और उसके बिहेवियर को डिस्कस करता है कि अरे आपने सारा ब्रिक एक एक करके क्यों रखा, चेन बना लेते, लीडरशिप दिखाते, अपना टीम बिल्डिंग दिखाते, टीम स्पिरिट दिखाते, हार्मनी दिखाते। इस तरीके का चीज उनको समझाएगा। एक बार से हम लोग वापस बात करते हैं सिमुलेशन क्या होता है। तो सिमुलेशन एक ऐसा तरीका है ना, जहां पर हम लोग एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं जो हमारे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को रिजेंबल करता है। सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाते हैं जो हमारे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को रिजेंबल करता है। बिजनेस गेम्स के थ्रू, रोल प्लेइंग के थ्रू, सेंसिटिविटी के थ्रू हम लोग उनको सिमुलेशन एक्सरसाइज देते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि ये एक शॉर्ट प्रोग्राम है जहां पर आप पार्टिसिपेट करके सीखोगे। इट्स अ शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वेयर ट्रेनी लर्न्स बाय पार्टिसिपेटिंग। इट्स अ शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वेयर ट्रेनी लर्न्स बाय पार्टिसिपेटिंग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, जब पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया तो जो ट्रेनर है, जो सुपरवाइजर है, वो उनके पास आएगा, बोलेगा कि अच्छा देखो ये आपका बिहेवियर था, यहां पे आपने गलत किया, यहां पे आप बहुत बढ़िया किए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लिंक करेगा। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। और हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेस्टिब्यूल को सेटअप करते हैं। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेस्टिब्यूल को सेटअप करते हैं। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेस्टिब्यूल को सेटअप करते हैं। सर वेस्टिब्यूल क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसा हमारे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में जो इक्विपमेंट यूज होने वाला है, हमारे एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में जो इक्विपमेंट यूज होने वाला है, जो मशीन्स यूज होने वाला है, जैसा वर्किंग कंडीशन है, हम लोग वैसे ही वर्किंग कंडीशन को रिप्रोड्यूस या फिर रेप्लिकेट कर देते हैं। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं ये कहां पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, जब भी पायलट्स का मान लो एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग होगा, थोड़ी ना हम उनको करोड़ों का फ्लाइट दे देंगे कि उड़ा के सीखो, नुकसान हो जाएगा ना बाबा। अगर उनको हम दे दिया इतना बड़ा फ्लाइट कि चलो सीखो, हालांकि ट्रेनर है साथ में, बट फिर भी नुकसान होने का संभावना है, रिस्क बहुत ज्यादा है। फ्लाइट 100, 200, 500 रुपए का नहीं आता है, करोड़ों रुपए का फ्लाइट आता है। हम लोग क्या करते हैं, एक वेस्टिब्यूल बनाते, एक रूम बनाते, जो अंदर से अगर आप रूम का गेट खोलो और अंदर एंट्री करो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पायलट के कॉकपिट में आ गए। आप लोग मूवीज में देखा होगा, पायलट का कॉकपिट होता है जहां पर 2 पायलट बैठे रहते हैं, बहुत सारे स्विचेस होते हैं, लाइट वाइट जलता रहता है, कोई स्विच को बंद किया, चालू किया। इस तरीके का एक वेस्टिब्यूल बनाया जाता है, जहां पर उनको बोला जाता है कि अब आप यहां पर बैठ के सारे फंक्शनिंग को सीखो, सारा बटन्स का सिस्टम समझो, कौन से बटन से क्या काम होता है, किससे क्या करना है, सब कुछ को आप पहले समझो, फिर हम आपको एक्चुअल फ्लाइट पर लेके जाएंगे उड़ान भरने के लिए। तो आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेस्टिब्यूल को सेटअप करते हैं, जहां पर हम लोग एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट के इक्विपमेंट और वर्किंग कंडीशन को रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं।
एक एक्सपर्ट ट्रेनर ऑब्वियसली होगा समझाने के लिए कि अच्छा कौन सा चीज कैसे काम करता है। एक ट्रेनर होगा जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, और जो ट्रेनी होता है ना वो उन इक्विपमेंट पे काम करते सीखता है। हालांकि उसको इसी तरीके का सेम टाइप का मशीन ही एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में भी यूज करना है। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। हम वापस से मैं बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। यहां पर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में जो मशीन इक्विपमेंट यूज होने वाला है उसको हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर डुप्लीकेट करते हैं। हो गया सर, ट्रेनिंग सेंटर सेटअप हो गया, वेस्टिब्यूल बोलते हैं उसको, और एक्चुअल मशीन्स वगैरह को हम लोग रिप्रोड्यूस या फिर डुप्लीकेट कर देते हैं। एक ट्रेनर होता है जो आपको चीजों को सिखाता है, और जो ट्रेनी होता है वो उन्हीं इक्विपमेंट पे चीजों को सीखता है जिसको वो बाद में यूज करने वाला है। सर फायदा वही है कि सर यहाँ पे कोई नॉइज नहीं है तो आप अपने काम में पूरा कंसंट्रेट करके काम को सीख सकते हैं। सर नॉइज कुछ भी नहीं है, पूरा कंसंट्रेट करके आप काम को सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, वेस्टिब्यूल एक कॉस्टली मेथड है। उसी तरीके के सेटअप को रेप्लिकेट करना, उसी तरीके के सेटअप को रिप्रोड्यूस करना इज बिट एक्सपेंसिव। ठीक है, हम लोग आज खत्म कर चुके हैं अपना ट्रेनिंग वाला टॉपिक। इस पूरे चैप्टर का हम एक और वीडियो अपलोड करेगा जहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ टेस्ट को कवर करेंगे, जो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम उसके लिए डेडिकेटेड सेशन रिकॉर्ड करेगा। अगर आप लोग को आज का क्लास ठीक लगा हो, कुछ सीखने लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड के संग शेयर करिए और आप खुद भी पढ़िए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।